भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। इस उपन्यास में ये गीत भावानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया है। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। इस गीत को गाने में 65 सेकंड, 1 मिनट और 5 सेकंड का समय लगता है। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है ऑप्शन ए 52 सेकंड, ऑप्शन बी 60 सेकंड, ऑप्शन सी 65 सेकंड, ऑप्शन डी 90 सेकंड। आंसर। एक्सप्लेनेशन। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। इस उपन्यास में ये गीत भावानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया है। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। इस गीत को गाने में 65 सेकंड, 1 मिनट और 5 सेकंड का समय लगता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? ऑप्शन ए 1886 ईशून्य में, ऑप्शन बी 1896 ईशून्य, ऑप्शन सी 1906 ईशून्य में, ऑप्शन डी 1907 ईशून्य में। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम गीत भारत का राष्ट्रीय गीत है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1876 को बंगाल के कांदलपाड़ा नाम के गांव में इस गीत को लिखा था। वंदे मातरम गीत के पहले 2 पद संस्कृत में तथा बाकी पद बांग्ला भाषा में थे। सर्वप्रथम वर्ष 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस गीत को गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ऑप्शन सी भारत भारती, ऑप्शन डी आनंदमार्ग। आंसर। एक्सप्लेनेशन। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। इस उपन्यास में ये गीत भावानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया है। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। इस गीत को गाने में 65 सेकंड, 1 मिनट और 5 सेकंड का समय लगता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रगान से, ऑप्शन बी राष्ट्रगीत से, ऑप्शन सी संतूर वादन से, ऑप्शन डी फिल्मी धुन से। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रगीत से होती है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। इस उपन्यास में ये गीत भावानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया है। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। इस गीत को गाने में 65 सेकंड, 1 मिनट और 5 सेकंड का समय लगता है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप लिया गया है? ऑप्शन ए शीर्ष भाग, ऑप्शन बी मध्य भाग, ऑप्शन सी आधार भाग, ऑप्शन डी पूरा भाग। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ शीर्ष भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप लिया गया है। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी सांड, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी हिरण।
आंसर एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्र का प्रतीक अशोक के सारनाथ शेर राजधानी से लिया गया है। मूल रूप में चार शेर हैं जो एक दूसरे की ओर मुंह के खड़े थे, जो हाथी के एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड और सिंह, जो घंटी के आकार के कमल के ऊपर बीच में आने वाले चक्र द्वारा अलग अलग किए गए थे। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्र का प्रतीक अशोक की सारनाथ शेर राजधानी से लिया गया है। मूल रूप में चार शेर हैं जिसमें दिखाई तीन देते हैं, जो एक दूसरे की ओर मुंह किए खड़े थे, जो हाथी के एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड और सिंह, जो घंटी के आकार के कमल के ऊपर बीच में आने वाले चक्र द्वारा अलग अलग किए गए थे। भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी चार, ऑप्शन डी पांच। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्र का प्रतीक अशोक के सारनाथ शेर राजधानी से लिया गया है। मूल रूप में चार शेर हैं जो एक दूसरे की ओर मुंह के खड़े थे, जो हाथी के एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड और सिंह, जो घंटी के आकार के कमल के ऊपर बीच में आने वाले चक्र द्वारा अलग अलग किए गए थे। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए विक्रमी संवत, ऑप्शन बी शक संवत, ऑप्शन सी कोलम संवत, ऑप्शन डी ग्रेगोरियन संवत। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। चीनी एवं भारतीय इतिहास में शक संवत के प्रचलन का अत्यंत रोचक एवं ऐतिहासिक वर्णन है। यहाँ बीते 22 मार्च से शक संवत 1927 आरंभ हो गया है। ये संवत भारतीय गणतंत्र का अपना राष्ट्रीय संवत है। 1957 में भारत सरकार ने इसे देश के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्रदान की थी।